नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। थोड़ा-सा वेट करते हैं, हमें हमारे और लोग जॉइन होने देते हैं। सो थोड़ा-सा वेट करते हैं कि ताकि और लोग जॉइन हो पाएँ एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। फिर मैं बताऊँगा कि आज का टॉपिक क्या है और हम कैसे स्टार्ट करेंगे और एंटर आपको कैसे हेल्प करेगा। आई होप आपको मैं सब को मैं दिख रहा होऊँगा और मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही होगी। अगर किसी को भी वीडियो रिकॉर्डिंग या आवाज़ की दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज़ एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें या अपना इंटरनेट सेटिंग चेक कर लें। और जिसको भी प्लीज अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट में प्लीज एक बार वाई या यस टाइप कर दें, सो दैट मुझे लगेगा कि हाँ वेबिनार सही से चालू हुआ है। ग्रेट। यस। सो किसी को भी कनेक्शन प्रॉब्लम होता है या इंटरनेट इश्यू होता है तो प्लीज कृपया करके एक बार इंटरनेट इश्यू दोबारा चेक करें या फिर पेज को दोबारा रीलोड करके दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करें। आप देख पाएंगे। चलिए, फिर आज का वेबिनार शुरू करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। मेरा नाम शिवम है। मैं एंटेरा ग्लोबल में एज अ कस्टमर सपोर्ट सक्सेस मैनेजर बात काम करता हूँ। ठीक है। सो आज का जो वेबिनार है ये है एंटेरा के ऊपर कि एंटेरा ग्लोबल कैसे काम करता है डेटा एंट्री ऑटोमेजेशन में। ठीक है। तो आज के युग में, आज के टाइम में आप सबको पता है कि एआई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है सब जगह। आप अब काम खुद की बल्दी मशीन कर रही है। सो एंटेरा ग्लोबल एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर लेके आई है, जो आपको आपकी डेटा एंट्री प्रोसेस को हेजल फ्री करती है, टाइम कंज्यूम कम होता है और ऑटोमेटिकली विद एआई टेक्नोलॉजी ये सारा काम करती है। ठीक है। सो टुडे फिर मैं आज क्या करूंगा, एंटेरा के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। एंटेरा के जो नए नए फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे उनके बारे में बताऊंगा। एंड साथ में उसको किस तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो टेक यू टू दी एंटेरा पेज। तो आज हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं आपको एंटेरा पेज पे ले जा रहा हूँ जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, enteraglobal.in। ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं enteraglobal.in और ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये एंटेरा की वेबसाइट है। एंटेरा बेसिकली क्या है, एंटेरा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है, आप जो भी डेटा एंट्री करते हैं, डेटा बुक कीपिंग करते हैं, तो आप मैनुअली टाइप करके टैली में डिटेल डालते हैं, चाहे वो परचेज की हो, सेल्स की हो, जर्नल हो, कुछ भी हो। राइट। अब एंटेरा क्या ऐसा स्पेशल ऑफर कर रहा है, एंटेरा स्पेशल ऑफर ये कर रहा है कि आपके जो डेटा एंट्री प्रोसेस को, एक तो वो ह्यूमन एरर से बचा रहा है, दूसरा आपको टाइम ज्यादा लगता है टाइप करने में, वो बचेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर सारा, कंप्यूटर सारा काम कर रहा है। राइट। 10 टाइम्स फास्टर हो जाता है। सो एंटेरा ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को एक एआई टेक्नोलॉजी प्लस आपकी अकाउंटिंग सिस्टम से इंटीग्रेशन करता है, जो भी आप टैली, ज़ोहो, क्विक बुक्स यूज करते हैं उनके साथ ये अटैच होता है। ठीक है। एंड आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से ए रिकग्निशन के थ्रू डेटा को कैप्चर करता है, जो भी डेटा आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है उसको कैप्चर करेगा, प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिक फीड करता जाएगा। एंड उस ऑप्टिकल फीचर की वजह से ये सारा काम इजी हो पाता है और डेटा आपके ट्रांसफर कर पाता है आपके टैली या जोहो बुक, जो भी आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। बेसिकली सिंपल एआई सिस्टम, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, ये सारे ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन, ये सब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्लाउड टेक्नोलॉजी भी मिलती है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो क्लाउड में सेफ रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन पेज पे जाना है एंड आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है। जब आप पहली बार आएंगे आप साइन अप पे क्लिक करके अपना ईमेल, फोन नंबर और साइन अप कर लेंगे, सिंपल है। कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
बट क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैंने लॉग इन किया, आप ये डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। सो इस डैशबोर्ड के अंदर यू कैन सी मेरे पास काफी सारे ये नाम से फोल्डर बने हुए हैं, राइट। बट जब आप एक फर्स्ट टाइम यूजर होके जब लॉग इन करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे। या ये इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू डॉक फोल्डर का, दूसरा मिलेगा माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स मेरे पे किस नाम से बने वो मैं बताऊंगा, क्यों बने हैं, क्यों बनाए गए हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो लाइक आपके पास टैली में आप एक सीए फर्म है, या आप एक अकाउंटेंट है, या फिर आप एक खुद एक इंडिविजुअल यूजर है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है आपके पास मल्टीपल कंपनीज बनी होती हैं टैली के अंदर। तो सेम थिंग होती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ही फीड होना चाहिए, राइट। तो सेम हम क्या करते हैं, उसी कंपनी के नाम से उस फोल्डर को बना लेते हैं, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपकी पर्टिकुलर उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा। ठीक है। आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। गाइस, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको अभी तक? मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। अब दिख रही है स्क्रीन? ओके, ग्रेट। ग्रेट, आई एम सॉरी गाइस, आई गेस देयर इज सम ग्लिच, मे बी इंटरनेट इशू की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई, बट आई मैंने पहले की थी, बट कोई नहीं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सो फार मैं आपको दोबारा से एंटेना की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। सो ये बेसिकली एंटेना की वेबसाइट है, एंटेरा ग्लोबल ग्लोबल डॉट इन। ठीक है, आप गूगल पे सिंपल सर्च कर सकते हैं, एंटेरा ग्लोब। आप उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इस पे लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, एंड आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप करना है, क्योंकि अपने आपने अभी तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। सो आपको सिंपली साइन अप पे करके अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। राइट, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं ऑलरेडी ऑटो लॉगिन हो गया हूँ। बट आप सिंपल एक स्टेप में ऑटो साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका ईमेल और आपका फोन नंबर चाहिए होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आई मीन ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि आपको ये डैशबोर्ड पे काफी सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। गाइस, अब आपको शायद अच्छे से आवाज आ रही हो और विजिबल होगा। मैं अब एक बार चेक करता रहूंगा, अदरवाइज इशू नहीं हो। चलिए, चलिए। अभी जब फर्स्ट टाइम आप एंटेरा यूज करेंगे, जब आप लॉग इन करेंगे, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट न्यू फोल्डर और एक माय डॉक्यूमेंट नाम से फोल्डर होगा। बाकी कुछ भी अदर फोल्डर जो मेरे में दिख रहे हैं वो आपके में नहीं होंगे, क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो तो आपके पास सिर्फ कंपनी या कोई फोल्डर नहीं है। अब ये फोल्डर नाम की चीज है क्या, ये क्यों बनाए जाने हैं फोल्डर, क्यों ये फोल्डर दिया हुआ है। एंड जैसे आप टेली में काम करते हैं तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज के डेटा को आप उस कंपनीज के अंदर ही फीड करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपका डेटा मिसमैच ना हो, आपको अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के केओस ना हो, कि आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर रैंडमली फीड हो चुके हैं। सो वी वांट कि क्या करते हैं, हम एक टिपिकल उसी कंपनी के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ताकि उस कंपनी का डाटा हम उसी कंपनी में ही अपलोड करें और सारा डेटा हमारा सेग्रीगेट रहे, क्योंकि ये क्लाउड टेक्नोलॉजी है। तो इन फ्यूचर अगर आप 1 साल 2 साल बाद भी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सेव मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है फोल्डर को। यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिएट न्यू फोल्डर। आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट न्यू फोल्डर पर। आपको फोल्डर का नेम डालना है। लेट्स से यू हैव
ABC XY प्राइवेट लिमिटेड, और उस आपसे कंफर्म कर देंगे। सी वो फोल्डर नाम से आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फोल्डर आपके क्रिएट हो जाएंगे। बट गाइस मेरे को, अब मेरी दूसरी कंपनी है, मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपनी वापस वो वाली कंपनी ओपन कर लेता हूँ जिससे मुझे काम करना है। मैंने अपनी कंपनी बनाई है इंडियन टेली 3 कंपनी नाम से। ओके, सो ये फोल्डर मैं ओपन हो गया। सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे हैं। जब आपके पास आपका खुद का फोल्डर होगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपको अपलोड करने हैं, वो ऐसे दिखेंगे। जैसे मैंने अभी कंपनी कोई खोली थी, रैंडम फोल्डर खोला, यू कैन सी यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। तो सेम मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है नाउ, ये डैशबोर्ड का पूरा अंदर का फोल्डर का व्यू है जिसमें मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक PDF, XML और एक्सेल फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। काफी सारे फॉर्मेट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हमारा प्लेटफॉर्म बैंक स्टेटमेंट भी लॉन्च कर चुका है और एक्सेल टू टेली फीचर भी लॉन्च कर चुका है। बट अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं, जो ये वेबिनार है वो बेसिकली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, तो हम डॉक्यूमेंट्स से बात करेंगे। अगला वेबिनार हम रख लेंगे बैंक स्टेटमेंट एक्सेल के ऊपर। सो हमें क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स पे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा के रखता हूँ कि कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड। मैंने फोल्डर बना के रखा है अपने लिए ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स का। हम एक बार में एक डॉक्यूमेंट, एक बार में मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए, क्लिक किए, यहाँ पे आ चुके हैं। एंड सेंड फॉर रिकॉग्नाइज, मतलब अब मेरे को डेटा को भेजना है, डेटा जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर से डाटा निकालने को, रिकॉग्नाइज करने को। सो आई एम सेंडिंग सेंड फॉर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, इट विल टेक few minutes टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉग्निशन। सो बेसिकली क्या होगा कि 2 मिनट लगेंगे, डेटा 2 से 3 मिनट, 4 मिनट लग सकते हैं मैक्सिमम, कि आपके डेटा को रिकॉग्नाइज होने में। और वो जब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कंप्लीट सेक्शन में जाएगा, एंड यू कैन सी सिंपली आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इंटर ने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, हाउ फास्ट इट इज। सो ये टोटल डॉक्यूमेंट 18 डॉक्यूमेंट करीब मैंने अपलोड किए थे, 18 के 18 कंप्लीटेड सेक्शन में आ चुके हैं। वो लोडेड से ओके कंप्लीट सेक्शन में सारे आ चुके हैं, यू कैन सी। ओके, एंड ऑल डॉक्यूमेंट में आप सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जो पुराने हैं नए हैं सारे। इज इट क्लियर स्टिल नाउ? समझ में आ रहा है आपको? या अगर आप चाहते हैं कुछ चीज चेंजेस मेरी वॉइस में, मेरी स्पीड में, प्लीज मुझे रिकमेंड करें, मैं उस हिसाब से काम करूंगा। इज एवरीथिंग ओके गाइस? आपको आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके, ठीक है। सो नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज किया है एंटेरा ने, वो दिखता कैसे है, वो क्या डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज किया है, सही किया है कि गलत किया है, ये भी चेक करना होगा, राइट? आप हर किसी चीज पे भरोसा तो नहीं करते ऐसे इजीली। सो जो हमारा एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 98% तक हम काफी अच्छी रिकग्नाइजेशन करते हैं। 2% डिपेंड्स करता है डॉक्यूमेंट की विजिबिलिटी के ऊपर, कितनी अच्छी है कितनी पुअर है, डिपेंड्स। लेट्स सी, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डेटा उसने डॉक्यूमेंट से निकाला है वो यहाँ पे आ चुका है, प्रॉपर आइटम नंबर के साथ। कोड मेरे में एक्टिवेट नहीं है, आप चाहे तो HSN कोड भी ले सकते हैं, आइटम कोड भी आ सकता है। यूनिट भी इसने रिकॉग्नाइज किया है, क्वांटिटी, प्राइस, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट कौन सा है, 14.99% है, टैक्स क्या है, टोटल टोटल अमाउंट क्या है, और यहाँ पे टैक्स 1 टैक्स 2 मतलब कौन सा जी परसेंटेज है वो, और टोटल नंबर यहाँ पे आ चुका है, टोटल। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेम, नंबर, कस्टमर, सप्लायर, एवरीथिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अब हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि सही किया है? आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ग्रीन कलर के 4, लेफ्ट हैंड साइड पे शो स्कैन करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो यहीं पे आपको दिख सकता है। तो अलग से आपको पेपर को डॉक्यूमेंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, या अलग से डॉक्यूमेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सेम पेज में ही सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इसको जूम करेंगे और हम चेक करेंगे कि डेटा
सही से रिकॉग्नाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड यू कैन सी सारा डेटा यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लिया गया है परफेक्टली, राइट। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको इन केस आपके पास इस फोल्डर में आपने काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अब आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में चाहिए चेक करना है, तो आप चाहेंगे तो ये सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है, ओके। डॉक्यूमेंट नंबर इट कुड बी एनीथिंग, जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो वो पूरा डॉक्यूमेंट सारे फोल्डर में सर्च करेगा और यहाँ पे लाके रख देगा कि अच्छा आप ये वाला डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, वो ये रहा। आप ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप एक चीज और देखना चाहूंगा, आप ये देख रहे हैं सबसे राइट हैंड साइड पे कि ये सेटिंग व्हील ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो टेक्स्ट रेट यहाँ पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट रेट से यहाँ फाइल्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट अमाउंट से देख सकते हैं, और चाहे तो कमेंट अगर कुछ डाला है आपने या डालना है आप डाल के चेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से इस व्यू को, ठीक है। नाउ आपको कुछ और फिल्टर्स दिखा रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको डॉक्यूमेंट नंबर याद नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को का कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है या करना है या कुछ चेक करना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, नहीं पता, तो यहाँ आपको अपलोड के बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा शो फिल्टर्स करके, आप उस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को कस्टमर नेम के हिसाब से, सप्लायर नाम के, सप्लायर के नेम के हिसाब से, या फिर डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट क्रिएटर, स्टेट, एक्सपोर्ट स्टेट, किसी भी तरीके से आप डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, ओके। जी, सो राजेंद्र जी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आपको बाई चांस कुछ चेंजेस करने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी आपको ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी ओपन किया था, हम ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, राजेश राजेंद्र जी का सवाल है कि हम नाम या डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में डेटा सारा सही कैप्चर किया है बट आपको कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको इस बम्बर, ये बम्बर फ्रंट ब्लैक लिखा हुआ है, इसके आगे आपको नंबर डालना, कोई 1 2 3 4 आप डाल दिया, आप सेव कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट को, ये इस नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। आप टैक्स रेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, बाई चांस आपको लग रहा है गलत लिया है जो भी आप चाहे तो। अगर आपको कस्टमर चाहते हैं चेंज करना, अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमर का नेम डाल के जीएसटी डाल के आ जाएगा, सप्लायर भी चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर में भी आप एडिशन कुछ डाल सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, और यहाँ से आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और सिंपली इस वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं, तो एज इट इज सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट गलत कैप्चर हुआ है तो आप इसको थम्स डाउन करके रिपोर्ट एरर पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे वो डेटा हमारे पास बैकएंड में चले जाएगा और हम उसको रेक्टिफाई करके ठीक करके उसको सही कर देंगे विद इन सम टाइम, ठीक है। राजेंद्र जी शायद आपका क्वेरी क्लियर हो गया हो। ग्रेट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, साथ में आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा क्रेडिट्स आपको मिलते हैं जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, तो आपको कुछ 1000 या 2000 क्रेडिट्स मिलते हैं, आई गेस 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। अब 1000 क्रेडिट्स आपको यूटिलाइज क्या होता है, जब भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो 100 क्रेडिट्स आपके डिडक्ट होते हैं। सो ये क्रेडिट्स का ऊपर सब्सक्रिप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर अलग अलग क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, वो आगे आपको मिल जाएगा अगर आप पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं बाद में, ठीक है। आपको हेल्प का ऑप्शन मिलता है, फोन कॉल रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ टेक्निकल इशू है या आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है पूछने के लिए। नॉलेज बेस पे जाके आप एंटेना की सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आपको पता है आप फोन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आपको अलग से स्कैनर लेने की भी जरूरत नहीं है। हमारे एप्लीकेशन को आप उसमें हमारे वेबसाइट को फोन में ओपन करेंगे, फोन से ही फोटो खींचें और डायरेक्ट अपलोड करें,
हमारा इतनी अच्छी एक्यूरेसी से काम करता है, इतनी सॉफ्टली काम करता है। बस बेशक इमेज अच्छी कैप्चर होनी चाहिए। सो आप यहाँ से सारे डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे इनवाइट यूजर करना है, क्या है सारा कुछ। और दूसरी चीज है मोबाइल डिवाइस से डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करने का तरीका। हिंदी में भी आपको ये टेम्पलेट्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ये नॉलेज बेस से आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कैसे ये काम करता है मोबाइल से यूज करने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ठीक है। साथ में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको दिक्कत आ रही है, कुछ हेल्प चाहिए हमारी, आप हमारी ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी सपोर्ट पा सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी मैं चैट के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स की ये डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। डेट। हाँ बिल्कुल, श्रीकांत जी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स को टैली में कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये भी दिखाऊंगा बिल्कुल। तो ये रहे डॉक्यूमेंट का। चलिए फिर एक छोटा सा स्टेप और बताना चाहूंगा। ये फर्स्ट पार्ट हमारे एंटेरा का खत्म होता है, ये सिर्फ आपका बताने का था ना। सेकंड पार्ट में क्या होता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है हमारी एंटेरा की, वो आपको आपके पीसी में इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है। जब भी आप ये डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं उसके बाद आपको हमारी कंपनी द्वारा, हमारे सपोर्ट टीम द्वारा संपर्क किया जाता है। हमारा सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे एक छोटा मीटिंग रखेगा जिसमें आपको दोबारा से सारा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे, और हमारा एप्लीकेशन आपकी उसमें इंस्टॉल करेंगे। उस एप्लीकेशन का काम क्या होता है, बेसिकली वो आपकी, अगर मान लीजिए टैली में काम कर रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर है आपका, तो टैली और एंटेरा के सर्वर से आपको जोड़ने का काम करता है, वो मीडिएटर इंटीग्रेशन का काम करता है। तो आप जो डाटा भेजेंगे वो उस एप्लीकेशन से जाएगा, आप जो चेंजेस करेंगे टैली में वो एप्लीकेशन से होते हुए सेटिंग सेव होंगी एंटेरा में। ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे करना है। सिंपली आप जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये पेज दिखता है लॉगिन का। ठीक है। सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मेरी आईडी है ग्लोबल, और सेम आप उसी सेम पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। गाइस स्क्रीन विजिबल हो गई? सेम आईडी पासवर्ड से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अब जब लॉगिन करते हैं तो आपने देखा मेरी टैली के अंदर ना सर सेम कंपनी मेरे को ओपन करनी है। तो जो कंपनी से मेरे को काम करना है वही सेम कंपनी मेरे को टैली में ओपन करनी है। ठीक है। अभी हम काम कर रहे हैं इंडियन टैली 3 कंपनी में, मेरी कंपनी ये ओपन है टैली के अंदर। ठीक है। ये कंपनी ओपन करी, सेम हमारे कैरेक्टर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया था उसने भी यहाँ पे डेटा कैप्चर कर लिया कि आपकी ये कंपनी है। अब आपको दिख रहा है लिंक कंपनी करके ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके हमारे इस फोल्डर को, जिस फोल्डर को हमने बनाया है, इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन आईडी देके कंपनी को लिंक करना है। सो इसके लिए क्या है, हमने ये फोल्डर बनाया था, सेम इसीलिए बनाया था कि इसी फोल्डर का डाटा, इसी कंपनी का डाटा हम सिर्फ उसी टैली में डालें, उसी कंपनी के अंदर, और कोई भी डिटेल इशू ना हो। सो हमें कनेक्ट पे क्लिक करना होता है। ऊपर आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है कनेक्ट का, इस पे क्लिक करके आपको टैली के जो आईडी है उसको कॉपी पेस्ट करना है। सेम यही कॉपी आईडी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सॉरी मैं दोबारा बता देता हूँ, कनेक्ट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे आईडी को, बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मेरे को बार बार वही आ रहा है। यहाँ पेस्ट करेंगे, सेव इंटीग्रेशन, हमारा कंपनी ऑलरेडी सिंक हो चुका है। यहाँ पे वो पूछेगा कंपनी आपसे एप्लीकेशन, जीएसटी की डिटेल्स, और एंटेरा ऑटोमेटिकली सारी जो आपकी टैली के जो जीएसटी के लेजर्स है वो ऑटो पिक कर लेगा और यहाँ पे फीड कर देगा। आपको सेव कर देना है।
यहाँ पे भी सेम टीडीएस सीसीएस राउंड ऑफ के जो भी लेजर्स होंगे वो यहाँ ऑटो पिक कर लेगा और सेव कर लेगा। एंड आपको बाद में ये सब डिटेल्स करने के बाद सिंक करना है कि जो डेटा आपने सेव किया वो दोनों सर्वर्स में सेव हो जाए और एप्लीकेशन दोनों तरफ से अच्छे से काम करे। ठीक है, वापस आ जाएंगे उस फोल्डर पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज मुझे ये वाई या यस टैप करके बताएं अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई क्वेरी है? नहीं, श्रीकांत जी क्या दिक्कत आया मुझे बताएं। एक काम करेंगे, लास्ट में हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म के आई मीन वेबिनार के 10 मिनट पे हम एक क्यूएनए सेशन रखेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज क्वेश्चन होंगे प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा सारा दोबारा से। और अगर दोबारा डेमो देना होगा तो मैं दोबारा से आपको छोटा सा दिखा दूंगा। चलिए, तो अब हम करते हैं डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट। आप चाहें तो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट, चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। परचेज में कुछ दिखाऊंगा, सेल्स में। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि कैसे डॉक्यूमेंट करने हैं। ठीक है, अब 9 डॉक्यूमेंट मैंने करीबन लिए हैं। एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने टिक का लगाया 3 ऑप्शन इनेबल हो गए, 4 ऑप्शन ऑलमोस्ट। एक्सपोर्ट टू एक्सटर्नल सिस्टम, मूव टू अनदर फोल्डर, डाउनलोड एंड डिलीट। डिलीट मतलब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। डाउनलोड कर सकते हैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स को जो सिलेक्ट किए आपने, जिप में, एक्सेल और जोहो बिल्स के लिए। दूसरा है, अगर आप बाई चांस आपने मिस्टेकली गलत फोल्डर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सेम डॉक्यूमेंट आप दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ ये वाले डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट किए हैं ये मैं दूसरे डॉक्यूमेंट दूसरे फोल्डर में भी भेज सकता हूँ। ठीक है, अब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इसको टैली में एक्सपोर्ट करना है। तो जो एक्सपोर्ट टू एक्सेल सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर हमारा कनेक्ट है उसके अंदर जाएगा। हम क्लिक करेंगे, एक मैचिंग मेन्यू ओपन होगा क्योंकि हमें लेजर सेलेक्ट करने हैं। सी, ये सारे डेटा मैचिंग मेन्यू आ गया। ये बेसिकली मैचिंग मेन्यू क्यों कहते हैं, ये है लेफ्ट साइड पे जो एंटर एंड डाटा कैप्चर किया है, राइट साइड पे जो टैली के अंदर डाटा जाएगा या टैली के अंदर आपके जो भी लेजर्स या वाउचर्स बने होंगे उनके हिसाब से। ठीक है, या जो कैटेगरी होंगी। सी, इसने कुछ डॉक्यूमेंट तो मेरे ऑलरेडी पिक कर लिए हैं। ये डॉक्यूमेंट देखो, ये ऑलरेडी पिक कर लिया, सारा यहाँ पे लगा दिया। ये डॉक्यूमेंट पिक कर लिया और यहाँ पे भर दिया उसने। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ये एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं दोबारा से, या इस टाइप का कोई सेम सप्लायर या इस टाइप का सेम आइटम करीबन दोबारा रिपीट होता है, तो एआई याद रखता है कि आपने क्या कैटेगरी या क्या लेजर ऑलरेडी चूज किया था वहां पे। तो ये ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स वहां प्री फिल्ड कर देगा, तो आपका और टाइम बचेगा। तो विच मीन्स कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को 1 महीना भी 15 दिन भी यूज करते हैं और डॉक्यूमेंट इससे अपलोड करते हैं, तो एंटेरा आपके सारे सिलेक्शंस को याद रखेगा। अगली बार वो ना आपको मौका नहीं देगा उसको सिलेक्ट करने का, वो खुद ही सारा काम फिल्ड करके आपको तैयार रखेगा। ठीक है गाइस, आपको शायद समझ में आ रहा होगा यहां तक। नाउ हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टिप एंटेरा को इफेक्टिव वे में यूज करने की। बेस्ट टिप क्यों, अगर आप देखिए सारे डॉक्यूमेंट है, आप सबको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे कितना लेंथी हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको फील्ड का ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा कर्सर है यहाँ पे, इसके बगल में एक चेक बॉक्स है, यहाँ क्लिक करेंगे एंड वी कैन सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ बल्क एक्शन राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बल्क एक्शन। नाउ ये बल्क एक्शन क्या है, जो भी आप एक सिलेक्शन करेंगे वो सब में सेव हो जाएगा। मान लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट परचेस कैटेगरी के हैं मेरे। ठीक है, मैंने परचेस कैटेगरी ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट किया, कैटेगरी में कौन सा लेजर आएगा, अब जैसे कि अब ये परचेज 18 में जाएगा, परचेज 28 में जाएगा, वो करते हैं। लेट्स से मैंने कर लिया परचेज अकाउंट
परचेज अकाउंट में कर लिए, साइड वाउचर परचेज अकाउंट में जाएंगे मेरे। ठीक है, सप्लायर सबके अलग अलग है, तो मुझे जरूरत नहीं है चूज करने की, हम मैनुअली करेंगे ये चीज। वैसे ऑटो पे उन्होंने सप्लायर ले लिए सारे, देखिए। ठीक है, तो एआई आधे से ज्यादा काम आपका कर देगी। हाँ, ये एक नया फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म का, जहां पे आप अगर एक आपकी कंपनी मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती है, मल्टीपल जीएसटी है, तो आप यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी कंपनी देखिए उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की दोनों है, तो मैंने दिल्ली एनसीआर चूज कर लिया और अप्लाई। डन, सारा काम खत्म, आपका सारा सिलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, सारे कैटेगरी में जाना है। इट्स वेरी मच इजी, आपने नौ के नौ डॉक्यूमेंट कुछ सेकंड्स में कर लिए। ठीक है, श्रीकांत जी, इंटर एआई व्हाट एग्जैक्टली वर्क वी इनेबल अंडरस्टैंड। सी श्रीकांत जी, मेरे को आप थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से क्लेरिफाई करेंगे, अच्छी तरीके से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या क्वेश्चन पूछना पूछना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हद तक मैं समझाऊं आपका, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में लेजर्स, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है ना कि ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में जाएगा या किस लेजर का है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा, वो आपको पता होगा। नहीं पता है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपने डॉक्यूमेंट देखा, अब आपको नहीं पता ये डॉक्यूमेंट में किस कैटेगरी में जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का नेम है, इसके बगल में छोटा सा फाइल का विंडो है, इमेज, इस पे क्लिक करके आप यहाँ भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। यहाँ से भी डॉक्यूमेंट को मैचिंग मेन्यू में डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या कैटेगरी किस में जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप डॉक्यूमेंट की कैटेगरी या लेजर जो भी आपका है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से परचेज अकाउंट है, हो सकता है आपकी कुछ भी कैटेगरी हो सकती है, बिकॉज मैं एक अकाउंटेंट नहीं हूँ, आपका अकाउंटेंट, तो आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी सिलेक्शन या किस डॉक्यूमेंट को, किस आइटम को किस नेम में आपको डालना है। राइट, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, अब इनकेस अगर मुझे ये परचेज अकाउंट नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग के इसको इनडायरेक्ट में कर दिया, सिर्फ ये फाइल, बाकी सारी परचेज अकाउंट में चली गई। ठीक है, इन केस अगर आपको ये इन केस आपके पास एक बिल में मल्टीपल टैक्स रेट है, डिफरेंट डिफरेंट की 18, 28, 5 जो भी है, तो आपको अगर सिलेक्ट करना है कि यार सारे परचेस अकाउंट में हो गए, इनमें से कुछ कैटेगरी दूसरे नाम से जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, दो सिलेक्शन यहाँ कर लिया, दो सिलेक्शन यहाँ कर लिया, सपोज करके कि ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको परचेज 18 या परचेज 20 जो भी हम चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको डाल रहा हूँ परचेज 18 के अंदर, अप्लाई। देखिए, कुछ परचेज 18 में आ गए, कुछ परचेज अकाउंट में आ गए, तो मल्टीपल सिलेक्शन भी अवेलेबल है, और बल्क के थ्रू से आप सबको एक बार में चेंज कर सकते हैं, बार बार मैन्युअली हर चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब ये सेव हो जाएगा, आप एक बार में एआई आपके डिटेल सेव कर लेगा, और बाद में ये खुद ही करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक सबको? प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को टैली में भेजते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया है राइट हैंड साइड पे, आप बड़ा सा ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। राइट गाइस, अब इस पे आपको क्लियर करना है, ये डॉक्यूमेंट टैली के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। डन, नाउ यू कैन सी बाहर फोल्डर पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग पेंडिंग में आ गए। ये एक्सपोर्ट स्टेट बताता है कि अभी डॉक्यूमेंट पेंडिंग में, मतलब हमने टैली के अंदर भेजे बट टैली में भी दिखे आए नहीं है। ये एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की थी ना सर, उसका मेन मकसद यही है कि आपकी डिटेल्स को उधर से उधर फॉरवर्ड करना। तो हमें गेट डॉक्स करके टैली के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होगा। हमने गेट डॉक्स पे क्लिक किया, अब ये थोड़ा कुछ सेकंड का टाइम लेगा और डाटा सारा आपका टैली के अंदर आ जाएगा। मैं टैली भी ओपन करके डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको। सी, ये सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। नाउ अब जो पेंडिंग पेंडिंग आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट स्टेट में, अब वो देखिए चेंज हो जाएंगे टू एक्सपोर्ट। सी,
जो ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे वो सारे एक्सपोर्टेड में हो गए, जो हमने नहीं किया वो नॉट एक्सपोर्टेड में है, मतलब ये अभी हमने टैली में नहीं बेचा ये वाला डॉक्यूमेंट। बाकी हमने जो थे वो एक्सपोर्टेड टैली में जा चुके हैं। अब मैं आपको टैली में डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ एक बार। ये टैली ओपन की। सी ये सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं टैली के अंदर। इंडिया ऑटोमेटिव खोलते हैं। सी परचेज अकाउंट हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, इसमें मल्टीपल टैक्स रेट तो हमने चूज कर लिए। 14%, 9% लिया और यह टोटलिंग कर दी। दैट्स हाउ इट विल वर्क। ठीक है, एक दो डॉक्यूमेंट और दिखाता हूँ। सी परचेज अकाउंट 6% था, उसमें टीसीएस भी था, उसने टीसीएस भी लिया। राउंड ऑफ था बिल में, राउंड ऑफ भी लिया और टोटलिंग पूरी यहाँ पे आई है। ठीक है। सी हमने डिफरेंट सिलेक्शन किया था। परचेज अकाउंट परचेज 18%, जो आइटम के नाम चेंज किए थे मल्टीपल कैटेगरी, तो वो भी देखिए यहाँ पे आ चुकी है। जीएसटी जो था उसने वो पिक कर लिया, आईजीएसटी था, राउंड ऑफ था, पिक कर लिया, टोटलिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ ऐसे आप इसको, इतना इजी है एंटेरा को यूज करना। कोई है गलती की गुंजाइश नहीं, कोई टाइम कंज्यूमर नहीं कि आपको बहुत देर तक बिल है बैठना है पूरे टाइम। मेन तरीका है यूज करने का, सिंपल अपलोड करें सारे 50-100 डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास आते हैं पर डे। चाहे 10 डॉक्यूमेंट आते हैं कभी मंथली या पर डे, या 100 डॉक्यूमेंट आते हैं पर डे या मंथली। आप एक बार सारे अपलोड करें, जब अपलोड हो जाए उसके बाद जब भी आपका मन करे बैठे एक्सपोर्ट करें, खत्म। दैट्स हाउ इट इज सिंपल। यूट्यूब चैनल बिल्कुल आपके वेबिनार के एंड में आपको ये यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। आपको मैं बताऊं, आप पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं। ये अभी वेबिनार हो रहा है, यहाँ सब लोग हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअल पर्सनल वेबिनार भी डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, तो उसमें यह है कि आपको ये सारा पर्सनली, मैं या मेरे जो कलीग्स हैं वो आपको मीटिंग रखेंगे, एक एक करके सारा बताएंगे। कोई भी पर्सनल क्वेरीज है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे पर्सनल वेबिनार का दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और कोई उसके चार्जेस नहीं है। पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अगर टीडीएस रिडक्शन है प्रॉपर है भावेश जी, उसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसमें शायद टीडीएस है आई गेस। लेट्स एक्सपोर्ट दिस डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूं मैं आपको। सी मान लीजिए ये टीडीएस है। चलो टीडीएस वाला डॉक्यूमेंट देखता हूं मैं। सो बेसिकली क्या है भावेश जी, अभी मेरे ये डॉक्यूमेंट में टीडीएस नहीं है, बट मान लीजिए ये टीडीएस है, डिस्काउंट दिया हुआ है बट टीडीएस है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको 3 डॉट्स मिल रहा है, बगल में दिख रहा है 3 डॉट्स। भावेश जी दिख रहा हो आपको? गाइस सब आपको दिख रहा होगा, 3 डॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं राउंड ऑफ को, टीसीएस ऐड कर सकते हैं, टीडीएस ऐड कर सकते हैं, ऐड डिस्काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको डिडक्शन करना है तो आप यहाँ पे टीडीएस और टीडीएस वगैरह लगा के ऐड किया, माइनस में आप वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्शन करके प्लस -1 जैसे -150, जो भी आपका डिडक्शन अमाउंट है वो आप चूज कर सकते हैं। सिंपल। और ऑलरेडी आपको याद होगा, हमने यहाँ पे टीडीएस वगैरह के लेजर्स ऑलरेडी फिल किए थे टोटल प्रेफरेंस के अंदर। तो यही सेम लेजर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और आप टीडीएस आपका यहाँ पे लग जाएगा। माइनस में लगाएंगे तो डिडक्शन हो जाएगा, प्लस में लगाएंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट से हटाना ही है ये सब चीजें, सिंपली इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट से डिलीट ही हो जाएगा ये सारा टीडीएस सीसीएस। डिस्काउंट डिलीट करना चाहते हैं, डिस्काउंट हटा दिया मैंने इसमें, सिंपल। यहाँ से डॉक्यूमेंट हट जाएगा। तो आप इस तरीके से टीडीएस और टीसीएस ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं, या जो भी कोई लेजर आपको हटाना है वो कर सकते हैं। ग्रेट। आपको यूट्यूब का भी लिंक मिल गया है, आप यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हैं। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ सेल्स की इनवॉइस। नाउ आप सेल्स की इनवॉइस कैसे करते हैं।
सेल्स में मान लीजिए आपको इन्वेंट्री चढ़ानी है सेल्स की, सो वी विल डू इट सेल्स। सो अभी हम कर लेते हैं ये सेल्स, ये कुछ ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, मैंने सेल्स के ऑलरेडी डाल रखे हैं इनवॉइस। एंड सेम एक्सपोर्ट करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को हम। सी, ये डॉक्यूमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ, एआई ने मेरा काम करा, उसने डॉट फिल कर दिए। मैं प्रैक्टिस के तौर पे डॉक्यूमेंट डाल चुका हूँ एंड इट इट टेकन फ्रॉम दी सिस्टम की हाँ ये सिलेक्शन हो चुका है पहले, इसको सेव कर दो। अब मुझे ये क्या करना है कैटेगरी में, मुझे कैटेगरी में डालना ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करूंगा ऑल डॉक्यूमेंट्स पे जाके, और इनमें सेल्स की इन्वेंट्री ट्रांजिशन टाइप सिलेक्ट कर लूंगा। सब में सेल्स का ट्रांजिशन टाइप सेव हो जाएगा, यू कैन सी। अब मान लीजिए ये जो केबल्स लाइन है मेरे डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मेरे टैली में डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ना एंटेरा ये भी फैसिलिटी, ये भी फीचर अवेलेबल कराता है कि आप डॉक्यूमेंट का ये टाइप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहीं से लेजर को यहीं से आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, या आई मीन लेजर क्रिएट कर सकते हैं टैली के अंदर। तो ये डॉक आइटम है मेरे पास, नहीं पता मेरे पास है नहीं, तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट आइटम फॉर रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे क्लिक करके इस आइटम को मैं यहाँ से राइट हैंड साइड पे डिटेल्स फिल कर दूंगा कि आइटम टाइप है क्या, ये गुड्स है, सर्विस है, गुड्स है। आइटम ग्रुप अगर आपके में कुछ है आइटम ग्रुप में डाल दिए, सम ग्रुप में डाल दिए, मेरे में कुछ ग्रुप बना हुआ है। यूनिट आप पीसीएस नॉस किसी में भी डाल सकते हैं, मैं मान लीजिए पीसेस में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आगे। टैक्स रेट अगर आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पिक करेगा जो उसमें है। ठीक है, बैच नंबर वगैरह है अगर आपके में, तो आप बैच नंबर वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं, या एक्सपायरी वगैरह डाल सकते हैं यहाँ से आप, सेम डॉक्यूमेंट की। एंड ये डॉक्यूमेंट आपके में क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए ये डिवाइस इंस्टॉलेशन मेरे में है नहीं है, मैंने क्रिएट फॉर रिकॉग्नाइज किया। अब मेरे को ये नाम ही रखना है इसका, मैं कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैंने ये नाम रखा, सेव किया, आइटम टाइप सर्विस मान लीजिए, यूनिट वगैरह छोड़ी, मैंने डाला सेव। सेम इसको भी मैंने रिकॉग्नाइज किया, गुड्स, और ये बन गया डॉक्यूमेंट। राइट, ये मैंने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिया। अब ये डॉक्यूमेंट अब चाहेंगे तो इनको भी आप किसी भी ना किसी नाम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनको भी एक बार में नाम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इनको एक ही नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो उनको अपने अलग नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ रैंडमली, जस्ट टाइम कंज्यूम ना हो। और मैं ये रैंडम से जो आपके लेजर्स होंगे ऑलरेडी बने होंगे वो आपको दिखेंगे यहाँ पे, मेरे में नहीं है, मैं वो पिक करते जा रहा हूँ, और मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू। ये एक्यूरेट नेम नहीं है, बिकॉज सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं रैंडम जल्दी जल्दी नाम कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो नेम सिलेक्ट करने हैं जो आपके पास होंगे वही नेम होंगे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं ना। अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए कैटेगरी में सेल्स की, तो मैं सेल्स कैटेगरी में जाके इसको सेल्स या जो भी है उसमें डाल सकता हूँ। सेल्स में डाल दिया मैंने। सेम इनके लिए भी मैं सेल्स कैटेगरी यूज कर लेता हूँ, सेल्स। और हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। मेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मैचिंग मेन्यू में, मैंने डिलीट कर दिया, यस दिस डॉक्यूमेंट विल बी डिलीटेड। मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, हमने कुछ इन्वेंट्री कुछ कैटेगरी में किया, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, डन। आप जितने जिस जो भी आपके पास क्या कहते हैं कैटेगरीज हैं, आपके पास लेजर्स हैं, आप वो सारी आ जाएंगी, परचेस की, सेल्स की, आप उसको चूज कर सकते हैं। और कॉस्ट सेंटर पार्ट है, कॉस्ट सेंट्रल, अगर आप कॉस्ट सेंट्रल यूज करते हैं टैली के अंदर, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉस्ट सेंट्रल भी यूज करके डिटेल्स डाल सकते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने किया है, ये जा चुका है अपलोड के लिए, सारे डॉक्यूमेंट पेंडिंग में आ चुके हैं जो पेंडिंग वाले थे। नाउ सेल्स के इनवॉइस भी देख लेते हैं, क्लिक करेंगे गेट डॉक्स पे, एंड वो डॉक्यूमेंट हमारे टैली में आ जाएगा। सी, ये सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं। नाउ आई कैन शो यू कि सेल्स के डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं। सी, सेल्स का भी आ गया यहाँ पे, सम आइटम हमने नाम चूज किए थे वो आ गए, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, पर पीस, अमाउंट एंड जीएसटी एंड राउंड ऑफ। सी, लूज गेम्स आपको ऑलरेडी था, यहाँ पे डिटेल्स आ गई, 5 कैटेगरी ली, डन। सो इतना इजी है एंटेरा को यूज करना। आपको बिल्कुल भी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, आपको सिंपली यूज करना है और डालना है। सेम डॉक्यूमेंट आ गए यहाँ पे, जो था मैंने क्रिएट किया था, आइटम क्रिएट किया था, वो आइटम क्रिएट हो चुका है। आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो और बहुत इजीली वे में आप डाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। प्लीज मुझे बताएं कोई भी क्वेरी हो, एक Q&A सेशन रख लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे बताएं। राजेंद्र जी, रेट, आप उसके लिए प्लीज मैं चाहूंगा पहले आप एक डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन, एंड उस हिसाब से हम आपको रेट, आपका इंटेरा का यूसेज, कितना यूसेज है, कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। आपको जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, ये लिंक आप जाके इसको पिन किया हुआ है, वो आप उसको उस पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डाल सकते हैं, आपको वहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं दोबारा से लिंक भेज देता हूँ, एक सेकेंड। दोबारा से आपको आ गया मैसेज, आप इस पे लिंक पे क्लिक करके डेमोन्स्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। एंड सो फार आपको समझ में आया होगा गाइस, प्लीज मुझे बताएं, कुछ भी आपको कुछ भी अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं उसको और बेहतर कर सकूं अगली बार। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मैं तुरंत आपको दिखा के उसको रिजॉल्व कर सकता हूं। अगर कोई आपको क्वेरी है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको। प्लीज मुझे बताएं, आपके इंटरेक्शन से मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का। आपको सिंपली जब आप टैली को जो इंस्टॉल करेंगे, आई मीन सॉरी, इंटेरा में आप लॉगिन करेंगे, तो आप यहाँ पे जो भी आपका कंपनी का फोल्डर आपका क्रिएट आपने किया है, नहीं करना है वो सब करने के बाद लॉगिन करेंगे। एंड यहाँ आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है अपलोड का, राइट हैंड साइड पर फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर क्यों बनाने हैं? ये फोल्डर बनाने हैं आपको कंपनी के हिसाब से। आपकी कंपनी में अगर नाम है इंडिया टेली 3 कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है, तो आपने उस नाम से फोल्डर क्रिएट किया, ताकि उसी कंपनी के सारे फोल्डर इसी के अंदर रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में भी। अगर आपकी दूसरी कंपनी दूसरी नाम से फोल्डर बनाया, दूसरी कंपनी को भी सेम कनेक्ट करना है आपको एप्लीकेशन और उसको इंटीग्रेशन से, ठीक है। और अपलोड पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है आपको। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, एक्सेल भी है, फीचर नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप बैंक स्टेटमेंट को भी एक ही बार में क्विकली चुटकियों में रीड कर सकते हो और चेंज कर सारे डेली में डाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। सो डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, अपलोड,
एंड सेंड फॉर रिकॉग्निशन। तो आप ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद वो लोडेड सेक्शन में आ जाएगा, कुछ समय लेगा वो रिकॉग्नाइज डाटा सारा कैप्चर करने में, एंड उसके बाद कंप्लीट सेक्शन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? बबीता पांडे जी, अभी क्लियर हो चुका है आपको क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं ध्रुव, आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुक कर लो। आपको पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको जो मैं अभी आपको वेबिनार में बता रहा हूँ, वो ज्यादा पर्सनली आपको एक इंडिविजुअल मीटिंग में बता दिया जाएगा। और आप दोबारा जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, इवन अपने खुद के डॉक्यूमेंट के साथ आप ट्राई कर सकते हो एंटेना को उस पर्सनल मीटिंग में। और साथ में ये डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई मीन वेबिनार को, और यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो आपकी ईमेल पर भी ये वीडियो भेज दी जाएगी, आप बाद में भी ये रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है ध्रुव, आई होप आपका ये क्वेरी क्लियर हो गया हो। ग्रेट। सी अभी हमने डॉक्यूमेंट लोडेड किया था, कुछ कुछ ही मिनट हुए हैं, 1 या 2 मिनट मुश्किल से, और वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हमने एक्सपोर्ट किए वो एक्सपोर्टेड आ गए। अब उसमें क्या होगा कि आपको ना डुप्लीकेट भी नहीं बनेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट कर चुका हूँ दोबारा से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ये डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट नहीं होंगे। जिससे ये रहेगा कि आपको डुप्लीकेट्स नहीं बनेंगे डॉक्यूमेंट्स के। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर मैं एक्सपोर्टेड दोबारा एक्सपोर्ट करूंगा, ये दोबारा से एक्सपोर्ट नहीं होंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके टैली में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से आपको डुप्लीकेशन का भी इशू नहीं आएगा। एंटेना बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से बनाया है आपकी यूसेज को बहुत ईजी करने के लिए। कि आप मतलब क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सुबह आए, ऑफिस आए, आपने डॉक्यूमेंट सारे 10 20 50 जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, तो वो थोड़ा समय लेंगे और लोड होके रिकॉग्नाइज होने में। आपने अपना अदर प्रोजेक्ट्स पे काम किए, अदर काम की, अदर मीटिंग्स ली, दोपहर के टाइम आप फ्री हुए 10 15 मिनट के लिए, आपने देखा डॉक्यूमेंट हो गए, एक्सपोर्ट किया टैली में, खत्म। आपको 24 घंटे वो पहले टैली अकाउंटिंग की तरह आपको बैठने की जरूरत नहीं कि हर एक डॉक्यूमेंट लिया, अरे यार मुझे ये भरना है, रेखा में एक छुट्टी ले गया था, ये सब करना है। सारे झंझट खत्म, टाइम कंज्यूम है बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना इजीली हो जाएगा और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, कोई भी ह्यूमन एरर के बिना। जी बबीता जी, आपको लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक साइन अप का ऑप्शन आएगा। नॉर्मल आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ईमेल आईडी चाहिए होगी, आपका फोन नंबर चाहिए होगा, बस आप अपना अकाउंट बन जाएगा। आपकी उसी ईमेल आईडी पे आपको आपके जीमेल या याहू जो भी अकाउंट होगा, ईमेल होगी आपकी, उस पर पासवर्ड आ जाएगा, उस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल है, कोई हार्ड रूल नहीं है, सिर्फ साइन अप करना है आपको। ग्रेट। आई होप आपको ये पसंद आया हो आज का वेबिनार, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। और इवन आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, कि एक तरह से कि आई मीन मोनेटाइज मींस कि आप उसको देख पा रहे हैं अपनी तरीके से कि अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है, क्या गलती हो रही है। अब जरूरत नहीं है, सारा यहाँ पे एंटेरा में आप खुद देख सकते हैं, कर सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया कौन सा नहीं रह गया है, लॉट ऑफ थिंग। आपको मैंने सारे डिटेल्स भेज दिए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, और या सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ, और उसकी डिटेल्स आपको ये चैट में मिल जाएगी। आप यहाँ से किसी भी वे में आप क्वेरी को ले सकते हैं, कि अगर आपको कोई क्वेरी है और चाहते हैं कि अगर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन, कि यार एक बार और डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहता हूँ डिसीजन मेड करने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। इवन एक फीचर के बारे में और बताना चाहूंगा, अगर आप देखें तो यहाँ से आप चाहें तो आप इन यूजर्स इनवाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 से 5 अकाउंटेंट काम करते हैं, अब आप हर एक अकाउंटेंट को एक एक कंपनी देना चाहते हैं। तो आपने 4 कंपनी बनाई, 4 फोल्डर बनाए, इस फोल्डर का एक्सेस आप उस अकाउंटेंट को दे सकते हैं जिसको भी आपको एक्सेस देना है। इनवाइट यूजर पर जाके उसकी ईमेल आईडी और फोल्डर का डिटेल्स भेज देंगे, कौन से फोल्डर का एक्सेस देना है आपको, वो अकाउंटेंट सिर्फ इसी फोल्डर का एक्सेस ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में किसी का आई मीन क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं,
तो उस क्लाइंट से बोलेंगे कि आप डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए इसी में डॉक्यूमेंट, आप मुझे भेजो मत, ना मेरे को लेने आना है। वो आप उस क्लाइंट को उस ईमेल उस फ़ोल्डर का एक्सेस दे सकते हैं, सिर्फ़ पर्टिकुलर उस फ़ोल्डर का, एंड वो डॉक्यूमेंट सारे यहाँ भी अपलोड कर सकता है। तो बहुत कुछ है इसके साथ करने को, अपना खुद का एक बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं अलग तरीके से, कि आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ से अपलोड कर रहे हैं, और सारा काम क्लाइंट खुद ही कर लेगा, ये खुद ही अपलोड कर रहा है, फिर आपको सिर्फ़ उसको सेंड करना है। ये भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक-एक फ़ोल्डर का एक्सेस दे सकते हैं आप। सब कुछ आपको नॉलेज बेस के अंदर मिल जाएगा। आप नॉलेज बेस के अंदर यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, सारे नॉलेज बेस अवेलेबल है हमारे पास, आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक शायद मुझसे एक क्वेश्चन मिस हो गया आई गेस। सॉरी। रिकॉर्डिंग वगैरह सारी अवेलेबल होंगी, आपको भेज दी जाएंगी। और जो क्वेश्चन था आई गेस मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा है, आप प्लीज उस क्वेरी को एक बार हमारी ईमेल या व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं प्रॉपर डिटेल में, ताकि हम समझ जाए क्वेरी, एंड आई कैन रिवर्ट यू बैक, और मे बी हमारी सपोर्ट टीम है वो आपको रिवर्ट कर देगी जो भी क्वेरी है। मेरे को क्लियर नहीं है वो क्वेरी। सो गाइस, सो फार कैसा लगा वेबिनार आपको? प्लीज फीडबैक या जो भी है आप उसमें बता सकते हैं चैट में भी। इवन कोई भी आपको पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें उस पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन, एंड खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इंटेरा को। वेबसाइट पे जाइए, साइन अप कीजिए, 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको, उनसे डॉक्यूमेंट अपलोड करके चेक कीजिए, आपको वो भी हेल्प मिल सकती है। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि डेटा एंट्री इससे ज्यादा इजी पहले कभी नहीं हुई थी। एंटेरा ग्लोबल आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करा रहा है। गाइस, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज एक बार यस हाँ कुछ लिख दीजिए, जस्ट टू श्योर कि हाँ आपको समझ आ चुका है, एंड अब वेबिनार हम फिनिश कर सकते हैं। यस, बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ खुद से भी आप अकाउंट क्रिएट करो, चेक कर सकते हो, 10,000 आपको मिल ही रहे हैं जस्ट फॉर ट्रायल। और ट्रायल वर्जन भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सारा इंक्वायरी ले सकते हैं, कॉल ईमेल कुछ पे भी। एंड प्लीज प्लीज चेक करें, ठीक है? एंड खुद से ट्राई करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करते कुछ चीजें नहीं समझ में आती। हम इंडियंस हैं, इंडियंस को ज्यादा पसंद है पहले खुद ट्राई करना, वही ये हिसाब है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही हिसाब होता है हम इंडियंस का, एंड आई एम श्योर आपको वो पसंद आएगा। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं फिर वेबिनार को। थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज अगर कोई भी क्वेरी हो, छोटी से छोटी भी, डू नॉट हेजिटेट, आप सीधे हमें क्वेरी हमारे ईमेल या हमारे व्हाट्सएप पे बिल्कुल लिख दें, हम आपकी बिल्कुल क्वेरी रिजॉल्व करेंगे, किसी भी चीज की हो। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वेबिनार देखने के लिए। वेबिनार पे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप लोग इतने इंटरेक्टिव थे कि आप लोगों ने टाइप किया, मुझे बताए, क्वेश्चंस पूछे, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मेरे को ऑडियंस ऐसी मिली है इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ का वेबिनार अब अभी हम रैप अप करते हैं। जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, बैंक स्टेटमेंट और एक्सेल फीचर हमारे पास आ चुका है, आप अब बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, एंड एक्सेल टू मास एक्शन है बेसिकली एक्सेल, आप टेली में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी बहुत क्विक वे में। ऐसा कोई भी अदर सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करता है। सो वो भी चेकआउट, उसके लिए भी स्टे ट्यून, आपको अपडेट्स आपकी ईमेल आपके नंबर पर मिल जाएगा नेक्स्ट वेबिनार का। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, शब्बा खैर।